हेलो एवरीवन, एज टुडे इज़ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर क्या होता है, वो कैसे रैपिडली इंक्रीज़ होता है और उसमें डाइट कैसे हेल्प कर सकती है आपको उसको कॉम्बैट करने के लिए। इवन कीमोथेरेपी के बाद भी कैंसर में डाइट कितना हेल्पफुल है वो शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। सो बेसिकली कैंसर ऐसी चीज़ है जो एक डिज़ीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है, हमारे सेल्स के अंदर। जो हमारे सेल्स हैं नॉर्मल सेल डिवीज़न की जगह पे वो मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है रैपिडली। ऐसे सेल्स जो बढ़ने नहीं चाहिए थे लेकिन बढ़ गए हैं। हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिसके अंदर कैंसर सेल्स भी उनमें से एक होते हैं जो बढ़ने नहीं चाहिए लेकिन बन चुके हैं। अब कैंसर इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूमर। ट्यूमर सेल्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बेनिग्नन एंड मेलिग्नन। बेनिग्नन कैंसरियस सेल्स नहीं होते हैं एंड मेलिग्नन जो है वो कैंसरियस सेल्स होते हैं। सो बेनिग्नन इज़ अ काइंड ऑफ लंप जो आपकी बॉडी में एक जगह पे आ गया, जो दोबारा वापस कहीं और नहीं स्प्रेड होता। बट मेलिग्नन जो है वो रैपिडली स्प्रेड होता रहता है पूरी बॉडी में, कहीं पे भी हो सकता है, उसका सेल मल्टीप्लिकेशन सुपर फास्ट होता है। सो इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, कमिंग टू द डाइट, ठीक है। सो हमें क्या क्या कार्सिनोजेनिक फूड होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए एकदम, सो दैट हमारा बॉडी में वो इंक्रीज़ नहीं हो। सो उसके सेल्स जो बहुत भूखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना मांगते हैं। कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक फूड्स हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। लाइक सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना। एंड अगर धूप में आपने वो बॉटल रखी हुई है, कार में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने वो पानी पी लिया, दैट विल कॉज कैंसर। एंड जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, इवन इन योर फ्रिजेस, इवन इन योर रेफ्रिजरेटर्स। सेकेंड है कि आपको कुछ भी ओवन वाला ओवर हीटेड फूड नहीं खाना चाहिए। लॉन्ग टर्म तक स्टेल फूड जो रखा हुआ होता है हमारा फ्रिज में, या फिर मॉर्निंग से बनाया हुआ यू आर ईटिंग इन द इवनिंग, अगर वो फ्रिज में रख के उसको रीहीट करते हो, देन दिस कॉजेज। अगर आपने ओवर फ्राई कर दिया एंड आपका जो खाना बन रहा है जिस वेसल में, वो नीचे अगर वहाँ पे लग गया है खाना, एंड देन यू जस्ट रिमूव इट एंड ईट अगेन, दैट ऑल्सो कॉजेज कैंसर। और बहुत सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं लाइक स्मोकिंग है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है, पेंट है, ये सब तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन देर आर मेनी थिंग्स जो हमें पता भी नहीं होता। इफ़ यू आर ईटिंग जंक डेली, मे बी मैदा अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, दैट विल कॉज कैंसर। एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स, लाइक अगर हमने ओवर फ्राइड, ओवर पिकल्ड चीज़ें बहुत खा ली तो भी हो सकता है। शुगरी, ओवर सॉल्टेड, ओवर स्पाइसेस अगर हम लोग कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर का मैरिनेटेड ऑयल या बटर यूज़ कर रहे हैं, या पैकेज फूड जो है वो कंटिन्यूस कंजम्पशन हमारा है या हमारे किड्स का है, तो एवरीवन इज़ एट रिस्क। आज के जनरेशन में इवन द किड्स आर एट हायर रिस्क बिकॉज उनका जंक कंजम्पशन ज़्यादा है। एंड नो वन इज़ टू बी हार्म्ड अदर देन अस ओनली, बिकॉज हम ही उनको खिला रहे होते हैं। रेदर यू स्विच ऑन टू अ नॉर्मल हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अ सुपर फूड जो कैंसर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इज़ मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर यू कैन कंज्यूम, इधर यू कैन पुट इन योर रोटीज और यू कैन पुट इन योर कर्ड, या फिर डायरेक्टली यू कैन हैव इट विथ योर वाटर। सेकेंड इज विटामिन सी का कंजम्पशन। विटामिन सी बहुत अच्छे से आपको कंज्यूम करना चाहिए, सो दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू लिम्सी वाला मेडिसिन और सप्लीमेंट्स, यू कैन हैव इट फूड में, ईजीली अवेलेबल होता है सारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। इनफैक्ट आंवला है, गुआवा है, कैप्सिकम, ग्रीन चिल्लीज, एवरीथिंग इज़ रिच इन विटामिन सी। हाँ, बट देन अगर आप उसको ओवर कुक करोगे तो वो लॉस हो जाएगा। सो फ्रूट्स में यू कैन कंज्यूम बेरीज है, ऑरेंजेस है, मैंगोज आर वेरी गुड इन विटामिन सी। अगर इफ़ यू ईट 2 मैंगोज अ डे तो अपना जो विटामिन सी का आरडी है दैट इज़ ईजीली अवेलेबल उसके अंदर। अदर देन दैट हमारा बहुत अच्छे से फूड ऐसा खाना चाहिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स में रिच हो, फाइबर अच्छे से जिसमें मिले। एंड अगर सपोज इफ़ यू आर सीन विथ कैंसर, इफ़ यू आर डिटेक्टेड विथ कैंसर, तो उसके बाद अगर आपका कीमोथेरेपी हो रहा है, सो पोस्ट कीमो आपको क्या क्या डाइट लेना चाहिए इज़ हेल्दी फूड खाना चाहिए। कोई भी स्टेल फूड आप नहीं खा सकते बाहर का या पैकेज, एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टॉप्ड कम्प्लीटली।
ठीक है। एंड धीरे धीरे च्यू करके खाना चाहिए एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। आपका मोरिंगा कंटिन्यूस चालू रखना चाहिए। होम कुक्ड फूड ही होना चाहिए कंपल्सरीली। यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ बहुत अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे कैंसर के जो सेल्स है, इवन इनफैक्ट पोस्ट कीमो ऑल्सो आपका बॉडी का वेट लॉस होता है, बिकॉज वो सारे सेल्स जो है एंड बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो सब वीक हो जाता है। तब विटामिन सी अच्छे से रखना है एंड हमारा जो कैंसर के सेल्स को जो फीड हो रहा है वो ट्राई करना है कि हमारा वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो, बिकॉज नहीं तो हम लोग को और वीकनेस आ जाएगा। सो हैव प्रॉपर फूड। लिक्विड्स आप ज़्यादा ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट जूसेस ले सकते हो, हाँ, बट फ्रूट्स विथ स्किन अवॉइड करना है। कॉफ़ी, कैफ़ीन लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर्स कुछ भी ले रहे हो वो भी आपको अवॉइड करना रहेगा। स्टेल फूड नहीं खाना है। जितना हो सके यू हैव टू ईट वेजीज मोर, होल ग्रेन्स लाइक ओट्स हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड। हो सके तो वीट को थोड़ा सा अवॉइड करो, बिकॉज दैट ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन। आप अगर फूड ले रहे हो तो उसको रॉ बिल्कुल नहीं खाना है। सो रॉ सैलड्स आर अवॉइडेड। ट्राई टू कुक सौते थोड़ा सा एंड देन यू कैन ईट। अदरवाइज बाकी सब कुछ इज़ गुड। मिल्क एंड डेयरी को थोड़ा सा अवॉइड करो। रेदर यू कैन हैव थोड़ा सा कर्ड इफ़ यू वांट, बट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। द मोर यू ईट कलर्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो बिकॉज दोज आर वेरी रिच इन फाइटोकेमिकल्स and those are very rich in phytochemicals also. They are very rich in antioxidants. So सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो है वो हमें इसमें हेल्प करते हैं टू रिकवर। सो लाइक रेनबो सैलड आप खा सकते हो जिसमें ऑल 7 कलर्स के फूड आइटम्स आ जाते हैं। दोज आर ऑल वेरी बेनिफिशियल। अदर देन दैट, eating daily a good amount of protein while you are into your recovery mode or post recovery mode, you have to चेक विथ इट। आपको एवरी 3 मंथ्स टेस्ट करा देना चाहिए कि कहीं आपका विटामिन डी, आपका विटामिन सी भी लो नहीं हो। एंड ऑल्सो आपको वापस चेक रखना ही चाहिए सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इफ़ यू आर वेरी लो ऑन विटामिन डी, दिस कैन ऑल्सो कॉज और लीड टू कैंसर, बिकॉज वो बहुत टाइम तक अगर हमारा ये सब कम रहता है तो दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न। सो आपका हमेशा विटामिन डी का लेवल्स 40 to 50 के बीच में रखिए एंड मेक श्योर टू हैव गुड सनलाइट। ठीक है। हेल्दी फूड खाना है। एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। इफ़ यू एक्सरसाइज 5 days a week also, then your body is very good, healthy, and hydrate more as much as possible so that your body is always healthy. अदर देन दैट, आपको अगर कुछ भी क्वायरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क और DM अस। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर and on our social media handles on Insta, on YouTube, everywhere. Please consult or a dietitian who knows very well आपको कैंसर में कैसे हेल्प करना चाहिए and how to eat healthy otherwise also. Thank you so much.